टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। सो आज हम लोग रेफ्स के बारे में बात करेंगे, जो हम एज वी डिस्कस इन लास्ट क्लास। क्योंकि रेफ क्या होते हैं और रेफ को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे रेफ को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट या इनपुट वैल्यूज़ में यूज़ किया जाता है, वो हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू क्रिएट वन फाइल, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो फाइल का नाम डालते हैं ref.js। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैंने ref.js से बनाया। तो सबसे पहले इंपोर्ट आप करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लास आप यूज़ करेंगे, क्लास आप डालेंगे। क्लास का नाम आप डाल दें रेफ, बिकॉज रेफ नाम से आपने बनाई हुई है क्लास। रेफ्स, यस, रेफ्स नाम से है। एक्सटेंड्स, व्हाट यू विल एक्सटेंड, react.component ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लीजिए, प्रॉप्स पास कर दीजिए अगर आप बेटर है, अगर इन केस आप प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं आगे। सुपर में सेम वही प्रॉप्स आप पास कर दीजिए। देन एक स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। उस स्टेट को हम डालते हैं दिस डॉट स्टेट। इस स्टेट में हम लोग, देखिए समझिए, हम लोग एक फॉर्म बनाने वाले हैं। पहले उस फॉर्म में क्या होगा, ब्लैंक रहेगा, और जब हम यूज़र लिखेगा उस पर डेटा तो उसको क्लियर कर सकते हैं। तो वो हम लोग रेफरेंस उसमें कैसे यूज़ होता है, किस तरह काम करता है, वो देखने वाले हैं। तो सिंपली ब्रैकेट ओपन, इसके बाद आप क्या करेंगे, डेटा कॉलम्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे ये आपका स्टेट क्लियर हो गया। अब आपने स्टेट बना लिया है। उसके बाद आप एक ये कर सकते हैं, दो मेथड अलग अलग बना लेते हैं। एक मेथड बना लेते हैं अपडेट स्टेट के नाम से, एक मेथड बना लेते हैं क्लियर स्टेट के नाम से, जिनका हम लोग नीचे रिटर्न में इनपुट वैल्यूज और बटन बनाने वाले हैं। तो आप पहले ये दोनों मेथड क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। अपडेट कर लेते हैं, एक अपडेट स्टेट के नाम से बना लेते हैं। अपडेट स्टेट के नाम से एक मेथड बना लेते हैं। इसमें आप कोई पैरामीटर पास कर सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो इसमें। सो दिस डॉट स्टेट या सेट स्टेट यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को स्टेट ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, और उसको अपडेट करके क्या नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो इसमें यूज़ होगा, राइट। सेट स्टेट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, जो डेटा है आपका, डेटा ई डॉट टारगेट टारगेट डॉट, जो टारगेट वैल्यू होगी उसकी, फॉर्म के अंदर जो टारगेट वैल्यू होने वाली है, जो हम लोग अभी देखेंगे आगे, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। आप सॉरी, मैं कर्ली ब्रैकेट में इसको एज ऑब्जेक्ट लेना भूल गया हूँ। इसको कर्ली ब्रैकेट में आप यूज़ करें, अदरवाइज दैट माइट नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको प्रॉपरली काम करेगा। इसके बाद आप इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। सो दैट्स हाउ इट शुड वर्क। तो ये चीज़ है, इसमें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कैसे देखना है, अब इसको आपको अपडेट मेथड पे आगे काम करना है। अपडेट मेथड पे आपका हो गया। यहाँ पे एक क्लियर मेथड बना लेते हैं। अपडेट मेथड बनाने के बाद एक क्लियर, सिंपल सा एक क्लियर मेथड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू हम लोग इनपुट को क्लियर करेंगे, राइट। इनपुट को अपने को क्लियर भी करना है, तभी फ़ायदा होगा उसका, राइट। सो क्लियर एक मेथड बना लेते हैं, क्लियर अपडेट नाम से, या फिर क्लियर इनपुट नाम से, कुछ भी आप यूज़ कर लो। इनपुट, आप ब्रैकेट ओपन डाल दीजिए, और सेम वही इसमें भी सेट स्टेट का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसको भी जब नेक्स्ट टाइम जब ये अपडेट होगा, तो जो अपडेटेड स्टेट है क्लियर होके वो आएगी। यानी क्लियर होके जो आएगी, क्लियर होके तो ब्लैंक दिखाएगा। तो ब्लैंक दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट इनिशियल स्टेज यूज़ किया था, वैसे ही हम लोग उसको यूज़ करेंगे। सो अपडेट स्टेट में आप क्या डालेंगे, सिंपल इसको डेटा डाल दीजिए। जो डेटा आपका इनिशियल स्टेज में डेटा है, वैसे ही हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। अगेन हम लोग इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल गए, विदाउट इसके ये रिएक्ट में काम नहीं करेगा,
ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्लियर का। अब इसमें हम लोग को रिएक्ट डॉम को भी इनिशियलाइज कराना है। सो रिएक्ट डॉम, अदरवाइज इनपुट काम कैसे करेगा, फाइंड करेगा डॉम को, डॉम नोड, ठीक है। और करंट क्लास में दिस डॉट रेफ्स, जहाँ पे हमको यहाँ यूज़ करना है रेफ्स, किस पे, इनपुट पे, जो इनपुट हम लोग आगे यूज़ करने वाले हैं। तो इस इनपुट का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। आपको जो अगर आपको लगता है कि इनपुट का नाम आप देना चाहते हैं वो इनपुट आप डाल दीजिए। बस सेम इनपुट आपको नीचे इनपुट टाइप में भी देना पड़ेगा। सो आप डाल दीजिए माई इनपुट डाल दीजिए, या फिर कुछ और डाल सकते हो इसमें। आपने इनपुट डाल दिया एंड देन आफ्टर आप फोकस, डॉट फोकस मेथड यूज़ करें। मैं इसका यूज़ बता दूंगा आपको कि डॉट फोकस मेथड का यूज़ कैसे, क्या होता है एग्जैक्टली और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए फोकस मेथड आपको क्या बताता है, फोकस मेथड आपको क्या करता है, दिस मेथड बेसिकली ऑटो फोकस व्हेन द कंपोनेंट इज रेंडर्ड। जब कंपोनेंट रेंडर होगा तो ऑटोमेटिकली बता देगा, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ये एक्सेस देता है डॉम एलिमेंट को एग्जैक्टली कौन सी पाथ आपको कैसे फॉलो करनी है। जैसे मैं इनपुट को क्लियर करूंगा तो वो उसको लेके जाएगा इनपुट क्लियर करने के बाद, और वो इनपुट क्लियर करने के बाद इन क्लियर स्टेट दिखा देगा। सो उस एग्जैक्टली पाथ बताने के लिए हम लोग, आप बोल सकते हो इन शॉर्ट, हम लोग एक एक तरह के पाथ नेविगेट करने के लिए यूज़र को हेल्प करता है। सॉरी। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। ये हमने दो मेथड बना लिए सिंपल सिंपल से। एक मेथड बनाया आपने अपडेट स्टेट के नाम से, एक आपने बनाया क्लियर स्टेट के नाम से। ये दो सिंपल मेथड आपने अभी तक क्रिएट करे हैं। अब हम लोग रेंडर रिटर्न करा के इसमें इसको ट्राई करते हैं इसका आउटपुट लेने का, क्या जो हमने बनाया वो सही से काम कर रहा है या नहीं। सो रेंडर, रेंडर डाल दिया उसमें आपने, ओके नॉट दिस रेंडर, वेट, सिंपल रेंडर आपको लेना है। रेंडर आपने ले लिया, रिटर्न आप बना लो इसमें, रिटर्न आप बना लिया आपने, रिटर्न यूज़ किया, यस। इसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन क्लोज। इस रिटर्न में आप पहले तो डिव डाल दीजिए। इस डिव के अंदर आप क्या करेंगे, एक दो आप वो ले लीजिए इनपुट टाइप वैल्यूज़। एक इनपुट टाइप वैल्यू जिसमें बॉक्स में हम लोग कुछ यूज़र से इनपुट करवाएंगे, इनपुट वैल्यू सिंपल जैसे हम लोग HTML फॉर्म बनाते थे वैसे ही एग्जैक्टली लेना है। इसकी पहली स्टेट हम लोग दिखा देते हैं, जो करंट स्टेट होगा, दिस डॉट जो ब्लैंक रहती है यूजुअली, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, जो ब्लैंक रहेगा, सिंपल एक डेटा जो अभी डिफ़ॉल्ट स्टेट है आपकी ये वाली, उसको ये दिखाएगा। इसके बाद क्या करेगा, ऑन चेंज, जो ऑन चेंज हम लोग यूज़ करते हैं, यानी क्लिक होने के बाद क्या अपडेट स्टेट दिखाएगा, क्लिक होने के बाद इज इक्वल टू दिस डॉट अपडेट स्टेट, ठीक है। ये आपने डाल दिया एंड देन रेफ का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस नहीं देंगे तो फिर वो काम सही से नहीं कर पाएगा। सो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, रेफ्स आप दे दीजिए। रेफ्स इक्वल टू, मैंने आपको बोला था जो इनपुट आप ऊपर देंगे सेम इनपुट आपको यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा। सो आप इसको माय इनपुट इनपुट डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आपको सेम रखनी पड़ेंगी। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। ये काम आपका हो गया। ये सिंपल आपको स्टेट आपको क्लिक करने पे चेंज, या फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन चेंज दिखा देगा। सो बटन को अब बटन पे क्लिक करके इस पे एक्शन करवाना चाहते हैं हम लोग, राइट। बटन पे एक्शन, बटन पे करके तो अपडेट स्टेट है तो अपडेट का तो यहाँ पे एक्शन आएगा रेफ डॉट वैल्यू से, और जब क्लियर करेंगे तो बटन के थ्रू कर लेंगे हम लोग। सो अब आप क्या करेंगे, बटन क्रिएट करें। बटन पे भी आप ऑन क्लिक लगा दें, बटन पे ऑन क्लिक यूज़ करते हैं हम लोग। ऑन क्लिक इक्वल टू दिस डॉट क्लियर इनपुट आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर इनपुट इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस नाम का मेथड हमने पहले यूज़ किया हुआ है, क्लियर इनपुट। ये मेथड ऑलरेडी बना चुके हैं, इसमें सारी वैल्यूज़ हमने डाली हुई हैं कि जो भी जब भी क्लिक करें जो भी इनपुट डाला हुआ हो वो एकदम क्लियर हो जाए, राइट। और इसमें रेफ्स के थ्रू हम लोग वैल्यू ऑलरेडी पास करा चुके हैं। सो यहाँ पे आपने क्लियर इनपुट डाल दिया, ब्रैकेट एंड देन जस्ट गिव नेम दिस बटन क्लियर, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, क्लियर डाल देते हैं इसका नाम, ठीक है। सो दैट इज़ इट आई गेस। और नीचे वैल्यू शो करने के लिए कि क्या इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग सिंपल स्टेट देख लेते हैं। H4 में डाल देते हैं उसको हम लोग, और इसी के अंदर पास करा देते हैं उसको जो करंट स्टेट होगी अभी।
सो डाल देते हैं दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, स्टेट डॉट डेटा। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, आपका कंप्लीट हो गया है। सो दैट इज़ इट, ये आपने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा एक बार, इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। इससे पहले हम इसमें इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट refs फ्रॉम ref, दैट्स इट, और इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं refs ब्रैकेट में। ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं ऐसे हम लोग। ओके, व्हाट ही इज सेइंग, रेफ इट डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, जो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। इसको हमेशा याद रखें कि आप जब भी कोई फाइल बना रहे हैं तो इसमें एक्सपोर्ट ज़रूर करें। एक्सपोर्ट किस नाम से, डिफ़ॉल्ट रेफ नाम से, क्योंकि रेफ नाम से हमारी फाइल है तो उसको आपको एक्सपोर्ट भी कराना है। सो ओके, अभी फ़िलहाल तो इसमें कोई एज सच एरर नहीं है। हम लोग फाइल एक बार चेक कर लेते हैं, रिलोड कर लेते हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास। ये एक सिंपल इनपुट के लिए हमारे पास क्या था, इनपुट के लिए हमने क्या बनाया, इनपुट वैल्यू स्टेट। अभी कोई स्टेट नहीं है, देखिए आप इसको, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए आप फिलहाल आपकी जो करंट स्टेट है, जो आपकी इनिशियल स्टेट है, वो इसमें ब्लैंक दिखा रहा है। तो इनिशियल में, करंट में हमें वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसे ही स्टेट चेंज होगी हम लोग कुछ लिखेंगे, यानी मैं कुछ लिखता हूँ, एस ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा और वो स्टेट टारगेट डाल के वैल्यू दिखाने लगेगा ऑन चेंज, यानी क्लिक पे या फिर कुछ भी लिखने पे वो चेंज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, लेट्स सी काम कर रहा है नहीं। ओके, सो ये देखिए, देखिए क्या एरर दिखा रहा है, दिस डॉट सेट स्टेट अनडिफाइंड कैन नॉट रीड दिस प्रॉपर्टी। तो ये कह रहा है इस प्रॉपर्टी को वो प्रॉपरली रीड नहीं कर पा रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी है हमको चेक करनी पड़ेगी, दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एरर क्रिएट कर रही है। सो वो हमको एक बार सही से देखना पड़ेगा कि क्या हमने इसको सही लिखा है या उसके रेफरेंस में हमने कोई गलती कर दी है, राइट। सो आप आ जाइए वापस इसके अंदर, दिस डॉट स्टेट डॉट वैल्यू में। ओके, एडिटर वेयर इज़ आवर एडिटर, दिस इज़ आवर एडिटर। दिस डॉट स्टेट डॉट, ये दिखा रहा है दिस डॉट स्टेट, ये हमारा ठीक है बिल्कुल, ये रेफरेंस हमने पास किया हुआ है। अच्छा, राइट, हमने इसको कनेक्ट नहीं किया स्टेट से, हमने कनेक्ट तो किया ही नहीं इसको। अगर हम लोग इसको, इस वैल्यू को यहाँ से हम इसको कनेक्ट प्रॉपरली नहीं करेंगे, जैसे आपने अपडेट स्टेट यहाँ लिखा है, इस अपडेट स्टेट को आपको बाइंड तो किया ही नहीं है। जब आप बाइंड ही नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको। सो ये एक एरर हो गया है, इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बाइंड कर देते हैं इस क्लास के साथ। सो बाइंड कैसे करते हैं, दिस डॉट, कैसे करेंगे, अपडेट स्टेट, ठीक है, इक्वल टू दिस डॉट अपडेट स्टेट डॉट बाइंड, बहुत सिंपल है, एंड करंट, दिस को हम लोग पास कर देंगे यहाँ पे, करंट वैल्यू जो होगी इसकी, ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारा पास। अब आप आ जाइए क्लियर इनपुट वाले पे, क्योंकि इस मेथड को भी यहाँ पे इससे कनेक्ट, क्लास से कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस डॉट क्लियर इनपुट इक्वल टू दिस डॉट क्लियर इनपुट डॉट बाइंड और दिस, ओके सॉरी, दिस, ये आपका हो गया, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इट, दिस इज इट। एक बार अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग एक बार दोबारा इसको रन करेंगे। इसको बंद कर देते हैं एक बार यहाँ से, इसको npm स्टार्ट कर देते हैं, लेट्स सी वो काम कर रहा है या नहीं, स्टिल देयर इज एरर और नॉट। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, ये देखिए प्रॉपरली काम कर रहा है। ये तो अपडेट स्टेट हो गई आपकी, जैसे ही आपने क्लिक किया ये स्टेट में, देखिए यहाँ से वापस आ जाइए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक आ रहा था, जैसे ही मैंने वैल्यू में डाला इसने क्या किया, फोकस किया, और जो भी वैल्यू डाल रहा था, ये सॉरी ये टारगेट वैल्यू डाल रहा था इसके अंदर, वहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर रहा है।
इसके बाद आप जैसे करेंगे और उसको क्लियर करेंगे ऑटोमेटिकली वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्लियर पे ये थोड़ा सा इशू दिखा रहा है, ये कह रहा है कि फोकस कैन नॉट रीड नल प्रॉपर्टी ऑफ फोकस। फोकस का ये इशू दिखा रहा है। फोकस में हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस वैल्यू के अंदर हमें आना होगा और इसको फिर से एक बार आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या हमने कोई रेप्स को गलत लिखा है या दिस प्रॉपर्टी में हमने कोई मिसिंग डाला है। अगर ऐसा है तो हमें चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, रेस्ट हमारा ये सही से काम कर रहा है, ये हमारा सही से काम कर रहा है। हमारे को बस क्लियर स्टेट में जाना है और क्लियर स्टेट को एक बार चेक कर लेना है कि क्लियर स्टेट में हमारे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। राइट, सो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए वापस, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको क्लियर स्टेट में क्या इशू है आपका। दिस डॉट ऑन क्लिक, दिस डॉट ऑन क्लिक क्लियर स्टेट क्लिक, ये बिल्कुल ठीक है, क्लियर इनपुट बिल्कुल सही है आपका। इसके बाद आ जाइए आप स्टेट के अंदर, दिस डॉट सेट स्टेट, डेटा में आपने वैल्यू डाला है, बिल्कुल सही है, डेटा वैल्यू आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने रिएक्ट डॉम डाला है, फाइंड डॉम नोड, इट शुड बी करेक्ट। अगर ये डॉम नोड सही से प्रॉपरली करेक्ट नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। DOM node is like this is fine, this is this dot refs, okay that's fine, my input, so ये देख लीजिए आपका my input is working, ref is working, okay okay। ये देखिए आपका ये जो ref है ना, ये रेफरेंस आपको यहाँ प्रोवाइड करना है और हमने इसको रेफ डाल दिया था तो वो कीवर्ड भी गड़बड़ है। रेफरेंस आपको देना चाहिए इसमें, इसको रेफरेंस अगर हम लोग देते हैं तो देखिए प्रॉपरली ठीक काम कर रहा है अभी। सो ये मिस्टेक हो गया था, हमने इसको भी रेफरेंस दे दिया था जबकि हमको इसे सॉरी रेफ्स दे दिया था, जबकि ये हमें रेफरेंस देना होता है इस वैल्यू को कनेक्ट करने के लिए क्लियर इनपुट से। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आपको जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो जो हम लोग को एरर आ रहे हैं, वो भी मैं वन बाय वन क्लियर करता जा रहा हूँ। बिकॉज माइट भी अब जब आप प्रोजेक्ट या प्रोग्राम इस तरह के बनाएंगे तो आप लोगों को भी इस तरह के एरर्स आएंगे। सो इसीलिए हम लोग रियल टाइम प्रोग्राम बना बना के एक बार यहाँ पे देख रहे हैं। So we'll meet in next video where we'll gonna do map function. If you have any doubt regarding the same, please do like and comment, right? And I'll definitely try to answer all the queries. Till then, do subscribe and like our channel. Thank you so much.